हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि अगर कानून का जनता के हितों से टकराव की स्थिति में कैसे कोई संसद का विरोध कर सकता है। हमने ये भी जाना कि दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित करने के बाद इसे राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को कानून पर और अधिक स्पष्टीकरण और सूचना मांगने का अधिकार होता है। कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन वो कानून तभी टिक सकता है अगर वो जनता के हित में हो। 7 दशक पहले मिले आजादी के साथ ही हम एक लोकतांत्रिक देश बन गए थे और साल 1950 में संविधान अस्तित्व में आया। संविधान में लिखे गए मूल्यों और परिभाषित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। अब हर 5 साल में सरकार बदलती है, नई पार्टी या फिर गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है। हाँ, कभी कभी जनता पुराने गठबंधन की सरकार पर ही भरोसा जताती है। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सरकार का अस्तित्व हम यानी कि जनता से होता है। जनता के वोट से ही सरकार तय करता है और इसलिए ये आम लोग ही किसी भी लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। आम लोग एकजुट हों तो उनके पास सरकार का चेहरा बदलने की ताकत होती है। भारत के नागरिक के तौर पर हमारे पास क्या अधिकार है, इस बारे में आप अपने दोस्तों, माता पिता से एक बार जरूर चर्चा करें। 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को अपने मत यानी कि वोट का प्रयोग करने का एक राइट होता है। उन्हें वोटर कार्ड जारी किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल चुनाव के समय वोट देने के लिए किया जा सकता है। लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि चुनाव में कभी भी 100% मतदान नहीं होता है। कभी कभी तो वोट प्रतिशत कुल वोटरों की संख्या का लगभग आधा होता है, यानी कि 50%। इससे हमारी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर आप जरूर एक बार अपने घर में चर्चा करें। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ अपने वोट देकर अपने लीडर्स यानी प्रतिनिधियों को चुनने मात्र से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। वोट के बाद भी हमारे प्रतिनिधि सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले 2 दशकों में कई सारे टीवी न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रेस और डिजिटल मीडिया का काफी विकास हुआ है। इन सभी की मदद से हमें अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर नजर रखने में काफी मदद भी मिलती है। और अगर हम अपने प्रतिनिधि या सरकारों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में हम उनके काम की कड़ी आलोचना भी कर सकते हैं। हमारे पास आवाज उठाने के लिए एक माध्यम है और वो है मीडिया का माध्यम, जो कि आज की तारीख में उपलब्ध है। लोग इन माध्यमों के जरिए से अपनी आवाज को आम लोगों के बीच में पहुंचाकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमने देखा है कि मीडिया की बढ़ती भागीदारी से सरकार पर दबाव बनता है, जिससे सरकार बेहतर काम करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के कामकाज में भ्रष्टाचार या कोई चूक उजागर होती है तो इससे राजनीतिक दलों की छवि को काफी धक्का पहुंचता है, या कह सकते हैं कि छवि खराब हो जाती है। इसलिए वे जनहित के मुद्दों पर पहले की तुलना में अब अधिक जागरूक रहते हैं और इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जागरूकता उत्साह से हमारी संसद को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। अब तक हमने आपसे जानकारी ये साझा की, चर्चा की और अब समय आ गया है आपका खुद से अवलोकन करने यानी कि खोजबीन करने का। मताधिकार मिलने पर आप अपने मत अधिकारों का कैसे प्रयोग करेंगे, इस बारे में अपने माता पिता या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, उनसे जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि संवाद से लोकतंत्र समृद्ध होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि संसद के सुचारू कामकाज में हम एक नागरिक के रूप में कैसे मदद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सीखते रहिए।